उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ एक मामला देश के कई राज्यों तक फैल चुका है। दरअसल 12 वफात के मौके पर मुस्लिम समुदाय की ओर से लगाए गए आई लव मोहम्मद बैनर ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कानपुर में इसे लेकर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों और लोगों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता दिया। देखते देखते ये विवाद लखनऊ, बरेली, नागपुर, काशीपुर और हैदराबाद समेत देश के कई शहरों तक पहुंच चुका है। इस विवाद को लेकर कई जगह जुलूस निकाले गए। वहीं कई जगह पर इस विवाद को लेकर मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर गई और पुलिस से झड़प तक की नौबत तक आ गई है। बरेली हिंसा मामले में कार्रवाई लगातार हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले में। पुलिस प्रशासन की तरफ से निगरानी को बढ़ा दिया गया है उन जगहों पर जहां पर इस तरह की हिंसा हुई, आई लव मोहम्मद पर विवाद हुआ। और आगे क्योंकि त्योहार का ये मौसम है, त्योहार के ये दिन चल रहे हैं, ऐसे में कोई भी विवाद ना हो, कोई हिंसा ना हो सके, इसे लेकर पुलिस प्रशासन को पहले ही अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। सीएम योगी की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि इस तरह की हिंसा दोबारा नहीं होनी चाहिए। शहर शहर तनाव की लगातार तस्वीरें सामने आई। बरेली से शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह की हिंसा देखने को मिली, जहां पर महिलाएं, बच्चे सब सड़कों पर नजर आए एक साथ। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, बरेली में बवाल के बाद शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। बरेली में यहाँ पर जिस तरीके से बवाल होता है, इसके बाद इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। मुख्य आरोपी समेत 50 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर और नदीम की गिरफ्तारी हुई है। बरेली हिंसा को करीब 4 दिन हो चुके हैं। इन 4 दिनों में पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है और अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही पुलिस ने हिंसा से जुड़े हुए कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस हिंसा की तैयारी बड़े स्तर पर की गई थी और इसकी साजिश बहुत पहले से रची जा रही थी। इस हिंसा के 2 मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मौलाना तौकीर रजा और नदीम शामिल है। पुलिस प्रशासन लगातार उन लोगों तक पहुंच रही है जो भी बरेली हिंसा से जुड़े हुए हैं। कौन कौन इसमें शामिल है, इसे लेकर के पुलिस लगातार काम कर रही है। सबूतों को जुटाया जा रहा है और इस सबूत के आधार पर आगे कार्रवाई हो रही है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि बरेली में बवाल के बाद फिलहाल शांतिपूर्ण हालात बने हुए हैं। इंटरनेट सेवा वहां पे बहाल हुई है। मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा और नदीम की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे इसमें और कौन कौन शामिल रहे इस हिंसा को बढ़ावा देने के पीछे, इस पे लगातार जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं, आदेश वो दे चुके हैं कि इस हिंसा से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो बचने नहीं चाहिए। बरेली में इंटरनेट सेवा को फिलहाल के लिए बहाल कर दिया गया है। जब ये हिंसा होती है, इसके बाद इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था ताकि किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैल सके, कोई भी शरारती तत्व एक बार फिर से हिंसा को न भड़काए, जिसे देखते हुए इंटरनेट को बंद किया गया था। लेकिन यह सेवा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। मुख्य आरोपी समेत 50 से अधिक लोग गिरफ्तार अभी तक किए जा चुके हैं। कई नामों की सूची तैयार की गई है जो इस हिंसा में शामिल थे। अब वहां तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है। सबूतों को जुटाया जा रहा है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है पुलिस। तो बरेली हिंसा से जुड़ी यह अपडेट है। बवाल के बाद फिलहाल जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। मुख्य आरोपी समेत 50 से अधिक लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर के। और इस तरह की हिंसा दोबारा ना हो, इसे लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी सख्त है। नजर रखी जा रही है हर एक इलाकों पर। लेकिन फिलहाल जानकारी मिल रही है कि इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है लोगों के लिए। और बरेली हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बरेली में बुलडोजर एक्शन हो सकता है। तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसा जाएगा। अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर एक्शन हो सकता है। कल दुकानों को प्रशासन ने सील किया था। अवैध निर्माण पर प्रशासन की तरफ से लाल निशान यहां पे लगाए गए थे और अब बरेली में
बुलडोजर एक्शन हो सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है बरेली हिंसा के बाद, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। जो भी इस हिंसा में जुड़े हुए हैं, जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं, उन पे कार्रवाई लगातार हो रही है। ऐसे में अब आगे बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। जो भी इस पूरे मामले में आरोपी पाए गए हैं, उनके जो भी अवैध निर्माण है, वहां ये बुलडोजर एक्शन होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाल निशान लगा दिए गए हैं उन दुकानों को जहां दुकानें सील कर दी गई हैं। बरेली हिंसा से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रही है। पुलिस प्रशासन लगातार जांच पड़ताल कर रही है, कार्रवाई आगे बढ़ रही है और इसी कार्रवाई के तहत तौकीर रजा के करीबियों पर अब शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन अब हो सकता है। कल ही दुकानों को प्रशासन ने सील कर दिया, लाल निशान लगाते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों को आप देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च यहां पे कर रही है, शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसकी कोशिश भी हो रही है। लेकिन अब तमाम जो तौकीर रजा के सहयोगी हैं, जो करीबी हैं, उन पर यह एक्शन होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी पहले इस बात को लेकर चेताया गया है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की हिंसा अगर की गई तो उनके साथ किस तरीके का हश्र होगा, ये इस कार्रवाई के बाद सबको पता चलेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दुकानों को सील किया गया है, अवैध निर्माण को जमींदोज किया जाएगा, बुलडोजर एक्शन होने वाला है। बरेली हिंसा से जुड़ी ये खबर है, जो अवैध निर्माण किए गए हैं वहां पर अब यह एक्शन होने जा रहा है। सीधे तौर पर एक बड़ी कार्रवाई और यहां से एक बड़ा संदेश, अगर इस तरह की हिंसा करने की हिमाकत कोई करेगा तो उसका क्या हश्र होगा। और इस खबर पर रजनीश पांडे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या अपडेट है बरेली में जिस तरीके से हिंसा होती है, इसके बाद की क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? देखिए, मैं लाइव अपडेट दे रहा हूं, माफ करिएगा। और जो वहां का जो अभी का कंडीशन है वो ये है कि जिस तरीके से कल ही भारत एक्सप्रेस ने दावा किया था कि वहां बुलडोजर चलेगा, और भारत एक्सप्रेस की मुहर पे खबर लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सोर्सेज बता रहे थे, पुख्ता सबूत थे, जो हाई लेवल की कमीशन की वहां पे बैठक हुई थी, उसमें तय हुआ था कि तौकीर रजा जो पूरा मास्टरमाइंड इस विवाद का रहा है, हालांकि हमेशा से रहा है, लेकिन सरकार की मेहरबानियों की वजह से, जो पहले की सरकार रही है उनकी मेहरबानियों की वजह से बचता रहा है। लेकिन इस बार कानूनी लठ पड़ा है और कानून अपना काम कर रहा है। और जिस दुकानदारों को लेकर आप बात करें, उन दुकानों को चिन्हित किया गया है जहां ये अवैध वसूली करता था, और दुकानदारों की भी शिकायत रही, तो कहीं ना कहीं उन दुकानों पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी प्रशासन की है। रजनीश, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन होने जा रहा है, जानकारी के मुताबिक बुलडोजर एक्शन होगा, जो अवैध निर्माण किए गए हैं तौकीर रजा के सहयोगियों की तरफ से, कब तक ये एक्शन देखने को मिल सकता है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, हलचल तो मची हुई है, क्योंकि अब बाहर के भी फोर्स वहां पर डिप्लॉय की गई है। तो जैसे प्रशासन को लगेगा, कुछ बातें प्रशासन, चूंकि ये बुलडोजर की कार्रवाई बड़ी होती है, चूंकि वहां मशीनें चली जाती हैं तो लोगों को लगता है, लेकिन प्रशासन चाहता है कि अपने तरफ से गोपनीय कार्रवाई हो। हालांकि ऑन फिकर वो ऑन स्क्रीन आ ही जाता है, लेकिन प्रशासन की जो भी मंशा है, वहां लोगों से बातचीत हुई, वही हुई कि पहले इनके आर्थिक साम्राज्य पर चोट किया जाए। कहीं ना कहीं आर्थिक साम्राज्य का चोट ये तौकीर रजा, जो पहले के भी सरकारों में 2010 में जो बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें 1 महीने पूरे बरेली आग में जला था, इसी का मास्टरमाइंड था। और उस समय सरकार ने कड़ा एक्शन नहीं लिया था। तो प्रशासन को भी लग रहा है कि जब ऊपर से मंशा है, मुख्यमंत्री की मंशा है कि ऐसे लोगों को जहन्नम में होना चाहिए, तो प्रशासन भी पूरी तैयारी कर लिया है इनको खाक में मिलाने की। जी ठीक है रजनीश, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहार भी है, क्या ये माने कि यहाँ से एक संदेश दिया जा रहा है कि दोबारा ये हिंसा उत्तर प्रदेश में हो नहीं सकती है? क्योंकि सीएम योगी ने खुद ये चेताया है कि अगर इस तरह से हिमाकत की गई तो उत्तर प्रदेश में क्या हश्र होगा उनका। देखिए, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने वीसी से सारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, उन लोगों को निर्देश दिए थे कि कहीं भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप लोग निपटेंगे, नहीं तो पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। और ये जो बरेली में हो रहा था, अचानक एक दिन में नहीं हुआ, इसकी तैयारियां चल रही थी। इसमें जैसे कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एक पार्षद पुलिस की गिरफ्त में है, 4 पार्षदों पे निगहबानी हो रही, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, तमाम तथ्यों को जुटाया जा रहा है। उनको भी पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। तो कोशिश यही है, क्योंकि दशहरा आना है, वहाँ दशहरा बड़ा त्योहार होता है। दशहरा में महज 2 दिन बचा हुआ है, इसके बाद दीपावली है,
छठ है। हालांकि छठ पूरे उत्तर प्रदेश में तो नहीं मनाया जाता, लेकिन पूर्वांचल में मनाया जाता है। अब पूर्वांचल भी संवेदनशील रहा है इस मामले में, दंगा के मामले में। तो कहीं ना कहीं इसी बहाने प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि एक मैसेज दिया जाए कि जो भी अमन चैन के लिए खतरा बनेगा उसका जगह जेल होगा। ठीक है, बरेली हिंसा के बाद की तस्वीर की अगर हम बात कर रहे हैं रजनीश, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं इस पर अब? देखिए, स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं इस बात का जरूर है कि बरेली ऐसा था नहीं। हालांकि कुछ लोग जरूर साजिश करते रहे, और 2010 की जिस दंगा का मैंने जिक्र किया, इसके पहले भी एक हल्का फुल्का झड़प हुआ था। लेकिन लोगों के मन में इस बात का जरूर दर्द है कि वो बरेली जो कभी हिंदू के त्योहार में मुस्लिम शरीक होते थे, मुसलमानों के त्योहारों में हिंदू बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, लेकिन कुछ लोगों के साजिशन जो बरेली का हालात बिगाड़ने की कोशिश किए हैं, उन लोगों के प्रति मन में जरूर आक्रोश है। ये आम लोगों की मैं हाल बता रहा हूं, उसमें ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है। ये सर्वधर्म के लोग मानने वाले हैं, न किसी दल के वो लोग नेता है। वो अमन चैन पसंद करने वाले वो बरेली के लोग हैं, जिनके मन में एक जरूर दर्द है कि कुछ लोगों के फिरका परस्ती के कारण इस प्रकार का माहौल बिल्कुल इस तरह की हिंसा होती है तो उसमें सीधे तौर पर एक बड़ा नुकसान आम जनता का ही होता है। रजनीश बनी रहिएगा, आपके पास अब लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हाल ही में आइला मोहम्मद नारों से संबंधित विवाद के बाद हिंसा भड़क उठी। बीते शुक्रवार की नमाज के बाद इसे लेकर भारी तनाव हुआ और विवाद जगह जगह पहुंच गया। आइला मोहम्मद पोस्टर्स विवाद पहले कानपुर में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही अन्य जिलों में भी ये फैल गया और बरेली में ये सबसे अधिक संवेदनशील रूप में नजर आया। बरेली हिंसा के बाद बीती शनिवार से शहर में बंद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। पुलिस ने अभी तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही कुल 10 एफआईआर भी दर्ज हुए इस मामले में। पुलिस हिंसा मामले की जांच गहनता के साथ कर रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें हैं ये। बरेली में जब हिंसा होती है, किस तरीके से लोग यहाँ पर एक साथ नजर आते हैं, इकट्ठे, बड़ी संख्या में तोड़फोड़ तक यहाँ पे की गई। हिंसा के बाद एक्शन भी होता है, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है और इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी तौकीर रजा की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। बवाल के बाद फिलहाल लेकिन शांति बनी हुई है, ये जानकारी मिल रही है और इस शांति को बनाए रखने का प्रयास पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है। इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था, सोशल मीडिया पे कोई अफवाह ना फैले इस वजह से, लेकिन फिलहाल जानकारी के मुताबिक इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है लोगों के लिए। मार्केट में दुकानें सील कर दी गई हैं। बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। जो अवैध निर्माण किए गए हैं तौकीर रजा के करीबियों की तरफ से, वहां बुलडोजर एक्शन होगा। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है तौकीर रजा, लेकिन इसके साथ ही तौकीर रजा के जो बेहद करीबी हैं उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी प्रशासन की ओर से हो रही है। और यहां से एक साफ संदेश दिया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में, जो सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की हिंसा होती है तो क्या उसका हश्र हो सकता है। बुलडोजर एक्शन की तैयारी में अब प्रशासन की टीम नजर आ रही है। बरेली हिंसा के बाद से ही फिलहाल शांति बनी हुई है इलाके में और ये शांति बरकरार रहे इसके लिए पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। चप्पे चप्पे पे निगरानी बढ़ा दी गई है। त्योहारों को देखते हुए और भी ज्यादा पुलिस प्रशासन सख्त है, नजर रखी जा रही है। हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। और रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वहां से। बरेली में क्या अपडेट है वो हम तक पहुंचा रहे हैं रजनीश, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हिंसा होती है। तौकीर रजा जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। क्या इस मामले में तौकीर रजा के जो सहयोगी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जो उनके अवैध निर्माण है वहां तो शिकंजा होने वाला है। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग रडार पर है। गिरफ्तारी बहुत ढेर सारे लोगों की हुई, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दोनों लोग हाथ जोड़ के सरकार से माफी मांग रहे हैं, लोगों से माफी मांग रहे हैं। तो जैसे जैसे जांच होगा, क्योंकि एक रात में जांच पूरी नहीं होगी, पुलिस एक निष्पक्ष जांच कर रही है। पुलिस कोई वॉइस होकर काम नहीं कर रही है कि इनके पक्ष में इनको गिरफ्तार करना है। जैसे जैसे लोगों का नाम आएगा वो लोग जेल के सलाखों में होंगे और पुलिस अपना काम करे। उसके लिए तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, LIU
लोकल जो उसके अपने जो मुखबिर होते हैं उनका भी सहारा लिया जा रहा है कि आखिर इस इतने बड़े बवाल में किन लोगों की बड़ी भूमिका रही। और जैसे कि आईएमसी के मुखिया जिनका व्हाट्सएप कॉल पे उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था, तो पुलिस, देखिए पुलिस का काम करने का अपना तरीका होता है, चूंकि हर एक चीज पब्लिक फोरम में वो लोग नहीं बताते हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ गिरफ्तारियां होनी तय है। वो गिरफ्तारियां देर सवेर होनी तय है। ऐसे में क्योंकि एसआईटी भी जांच इस पूरे मामले में कर रही है, साजिश के एंगल से जांच हो रही है, क्या एलआईयू की तरफ से कोई भी यहाँ पर संकेत दिया गया है, जानकारी दी गई कि क्या पहले उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी कि इस तरह से हिंसा यहाँ पर हो सकती है? देखिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आपका सवाल हुआ, क्योंकि एलआईयू का कहना है कि हमने पहले ही प्रशासन को बता दिया था, इसीलिए प्रशासन पहले से अलर्ट था। देखिए एलआईयू का काम होता है बताने, कोई वो एलआईयू के लोग जाके वहां पे लाठी चार्ज नहीं करते हैं, एलआईयू के लोग गिरफ्तार नहीं करते, वो लोकल इनपुट देते हैं। चूंकि माहौल ऐसा बना हुआ था तो एलआईयू के अधिकारी जरूर बता रहे हैं कि हम लोगों ने अपना रिपोर्ट ऊपर प्रेषित कर लिया था, इसीलिए वहां पे पुलिस और पीएसी के लोग वहां पे डिप्लॉय किए गए थे, इससे हिंसा बढ़ी नहीं। जैसे वो लोग बाहर मार्च करने के लिए निकले, तब तक पुलिस ने तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, यानी कि एलआईयू को यहाँ तो साफ तौर पे कहना है कि उन्हें इस बात का हिंट मिला था, आगे इसकी जानकारी भी दी गई थी और अब जांच पड़ताल हो रही है। इस जांच पर आप नजर रखिएगा, पूरी अपडेट आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे रजनीश कि किस तरीके से यहाँ पे आगे कार्रवाई हो रही है। तो आई लव मोहम्मद विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बयान दिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखी है। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। देश में चल रहे आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी बयान सामने आया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान है कि हजारों वर्षों से हिंदुओं की हत्या होती रही है, सनातन को मिटाने की साजिश हो रही है, सनातन के नाम पर हिंदू कभी समझौता नहीं करेंगे, भारत में कानून और संविधान का राज है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, अगर कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडोजर चलेगा, बंदूकें चलेंगी और गोले भी दागे जा सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह बड़ा बयान दिया है। हिंदुओं को हजारों साल से मारा गया है, हिंदुओं को हजारों साल से लोग मार रहे हैं, सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम बलिदान देने से पीछे नहीं हटते। पर सनातन के नाम पर, राम के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर हिंदू कभी ना समझौता हिंदुओं ने किया है, ना करेंगे। भारत के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, कानून अपना काम करेगा। अगर कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान यहाँ पर आपने सुना। बरेली हिंसा के बाद से लगातार हर कोई अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन उपद्रवियों को योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दो टूक बातें कही गई हैं, चेताया गया है, बच्चों को आगे कर उत्पात मचाते हैं, ये उन्होंने कहा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, जिन लोगों ने ये उपद्रव मचाया उनके लिए ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। जहन्नुम में जाना है तो उपद्रव करो। वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा कि वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर सख्त हो चुके हैं। वो जिस तरह की हिंसा हुई है बरेली में, इसके बाद उन्होंने कहा वो समय आ गया है जब सरकारें डरती थी, वो समय चला गया है, लेकिन अब हमें दंगाइयों का इलाज करना आता है और हमें पता है कि दंगाइयों का इलाज कैसे होना है। चंडमुंड को रौन देगी मां भगवती, ये बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। गजवा हिंद भारत में नहीं हो सकता, नहीं होगा यहाँ पर।
साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आइला मोहम्मद के पूरे विवाद को लेकर तमाम जो इसमें शामिल लोग रहे हैं उन्हें चेताया है, चेतावनी दी गई है उनकी तरफ से। महाराष्ट्र में नफरती साजिश कैसे फैली आप समझिए। रंगोली पर आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर यहां हिंसा की शुरुआत होती है। हिंसक भीड़ ने पुलिस पर यहां पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज यहां पर किया। इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र के अलावा ये सीतापुर में भी देखने को मिला। बच्चों से जबरन यहां पर आई लव मोहम्मद लिखवाया गया। आर्ट प्रतियोगिता के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर यहां पे बनवाए गए। स्कूल संचालक और टीचर को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। तो सीतापुर में भी इस तरह की हरकत देखने को मिली है, जहां बच्चों से ये स्लोगन को लिखवाया गया। तो ना सिर्फ बरेली, इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर इस तरह से तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश भी इससे बचा नहीं। मध्य प्रदेश में भी दतिया में आई लव मोहम्मद के बैनर लगे हुए नजर आए। साइनी मोहल्ला में आई लव मोहम्मद के बैनर लगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की तरफ से एक्शन होता है। 1 घंटे के भीतर यह एक्शन लिया गया। तो मध्य प्रदेश में भी इस तरह की साजिश देखने को मिली है। तो न सिर्फ बरेली, इस तरह की तस्वीरें और ये विवाद बरेली से निकलकर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से होते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली है। ऐसे में इसके पीछे कौन है, किस तरह से ये साजिश फैलाने की काम हो रहा है, इसे लेकर के प्रशासन लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कई वीडियो सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे इन दिनों लोग देख रहे हैं, शेयर भी किए जा रहे हैं आई लव मोहम्मद को लेकर के। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तस्वीरें सामने आती है। बरेली में हिंसा तक यहाँ भड़क गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली हैं। दंगाइयों का सीधा इलाज किया जाएगा और इसके लिए बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी हो रही है। बरेली में जो हिंसा होती है उसके पीछे मुख्य आरोपी तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई है और ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और इसी कार्रवाई के तहत तौकीर रजा के जो बेहद करीबी हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। कई लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और ये गिरफ्तारी अभी आगे और भी हो सकती है। लोगों की सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और इसी सबूतों के आधार पर टीम जांच कर रही है। जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है और अभी और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में होनी है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। आई लव मोहम्मद की आड़ में नफरत की आग महाराष्ट्र तक पहुंच गई। अहिल्या नगर में रंगोली पर आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर बवाल हो गया। वहीं यूपी में धर्म की आड़ में बरेली में हिंसा हुई, जिसे लेकर सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लिया है। नफरत की आग सीतापुर तक पहुंच गई, जहां एक प्राइवेट स्कूल में प्रतियोगिता के दौरान यहां पर छोटे बच्चों से जबरन आई लव मोहम्मद लिखवाया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नफरत की आग भड़काने की कोशिश की गई। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आई लव मोहम्मद की आड़ में नफरत की आग महाराष्ट्र तक पहुंच गई। अहिल्या नगर में रंगोली पर आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर बवाल मच गया। रंगोली पर आई लव मोहम्मद बनाने के खिलाफ सड़कों पर उतरी भीड़ अचानक हिंसक हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और 30 लोगों को हिरासत में लिया है। देखिए, मैं अभी प्रवास में था, इसलिए मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी इस नफरत की आग में अपनी सियासी रोटी सेकने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में जो है ना बहुत ही ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई है। सरकार की तरफ से जो एक्शन हो रहा है एक तरफा हो रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। अगरचे बरेली में बिना परमिशन के या कोई गलत चीज थी तो उसको पकड़ना चाहिए, उन पे केसेस कर सकते हैं आप कि विदाउट परमिशन जो है यहाँ पे रैली निकाली गई। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने मारा है वहां पर और जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको दोज़ख का टिकट देंगे, ये अहंकार बोल रहा है। अहंकार बहुत दिन चलता नहीं है। तो वहीं यूपी में धर्म की आड़ में बरेली में हिंसा हुई तो सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लिया। मौलाना तौकीर रजा पर शिकंजा कसा गया, लेकिन नफरत की आग सीतापुर तक पहुंच गई,
जहां एक प्राइवेट स्कूल में आर्ट प्रतियोगिता के नाम पर छोटे बच्चों से जबरन आई लव मोहम्मद लिखवाया गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए स्कूल संचालक और एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीएम योगी ने धर्म की आड़ में माहौल बिगाड़ने की साजिश करने वालों को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नफरत की आग भड़काने की कोशिश की गई। हालांकि विवाद की आशंका को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैनर को हटवाया। पुलिस अब जांच कर रही है कि इन्हें किसने लगाया और इसके पीछे क्या मकसद था। सवाल सिर्फ आई लव मोहम्मद का नहीं है, शहर शहर इसकी आड़ में गजवाए हिंद की साजिश रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।